प्रीति और उर्वशी दो सगी बहनें थीं। उर्वशी बचपन से ही काफ़ी समझदार, परंपराओं में विश्वास करने वाली और सबकी देखभाल करने वाले स्वभाव की लड़की थी। अपने आप को परिस्थिति अनुसार ढाल लेने वाला सरल व्यवहार उसके स्वाभाविक गुण में शामिल था। दूसरी ओर प्रीति काफ़ी चंचल और मॉडर्न थी। पढ़ाई में तो काफ़ी होशियार थी, पर अपनी दुनिया में ज़्यादा मगन रहने वाली लड़की। माँ दुनियादारी, घर गृहस्थी की बाबत कुछ समझाती तो नए ज़माने की बात कहकर अनसुना कर देती। शिक्षा पूरी होने के बाद उर्वशी का रिश्ता विदित से हो गया और वो ब्याह कर विदित के घर आ गई। उर्वशी ने बहुत ही सुलझे मन से ससुराल की सारी परंपराओं को निभाया। उर्वशी का ससुराल भरा पूरा था। सास, ससुर, देवर, ननद। उर्वशी कभी अपने पति या सास की बात को टालती नहीं थी, बल्कि अपना कर्तव्य समझ पूरा करती। एक दिन किसी शादी में जाते वक्त उर्वशी की सास ने उसे पुराने समय की काफ़ी भारी साड़ी और जेवर दिए। बहू, आज शादी में तुम यही कपड़े पहनना। मैंने बहुत पहले से अपने विदित की दुल्हन के लिए ये कपड़े और गहने जोड़े थे। नए समय के हिसाब से उर्वशी को साड़ी और गहने अच्छे नहीं लगे, पर अपने पति और सास का मान रखने के लिए समर्पण भाव से उनकी बात मान ली और कपड़े गहने पहन लिए। उर्वशी बड़ी तल्लीनता से अपने फ़र्ज़ निभा रही थी। विदित अपनी बीवी से बहुत संतुष्ट था। वो बहुत ही सादगी और समर्पण से अपना पार्ट निभा रही थी। इससे घर में कई टकराव की स्थिति टल जाती थी। घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण था। साल भर बाद ही प्रीति का रिश्ता भी हो गया। प्रीति की शादी की सारी इच्छा पूरी की गई। जैसी शादी, जैसे कपड़े, गहने, संगीत, सगाई सब मॉडर्न तरीके से किया गया। प्रीति बहुत ही अल्हड़ और नए ज़माने की थी, लिहाजा उसे ससुराल में भी अपने तरीके से ही रहना पसंद था। घर के काम हो या रीति रिवाज, नए ज़माने का हवाला देकर दरकिनार हो जाती। प्रीति को हमेशा से मॉडर्न कपड़े पहनने पसंद थे, इसीलिए वो ससुराल में भी मॉडर्न कपड़े पहनती थी। हालांकि उस पर ससुराल में ज़्यादा पाबंदी नहीं थी किसी तरह की उस पर, लेकिन उस दिन कुछ बुज़ुर्ग लोग घर पर आने वाले थे। उसने कहा, विहान, मैं यह साड़ी नहीं पहनूंगी, मेरा दम घुटता है। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन प्रीति, मेरे ताऊजी और फूफा जी आने वाले हैं। वो पुराने ख्यालात के हैं, उनके सामने यह जीन्स टी शर्ट शोभा नहीं देगी। ताऊजी बहुत नाराज़ हो जाएंगे। प्रीति ने मुंह बना लिया और बहस करने लगी। दोनों काफ़ी देर तक लड़ाई करते रहे। लड़ाई के बाद प्रीति ने सलवार सूट पर समझौता कर लिया, पर विहान का मन खिन्न हो गया। सास या घर के अन्य सदस्य बीच में कुछ बोलने से बचते। प्रीति की तरफ से करारा जवाब दे दिए जाने के कारण ऐसा ही रोज़ होता था। घर का माहौल भी काफ़ी तनावपूर्ण रहता। इसी तरह जीवन चल रहा था। कुछ महीने बाद 5 दिन के अंतराल पर उर्वशी के देवर और ननद की शादी थी। 2 शादियां एक साथ। काफ़ी काम बढ़ गया था। उर्वशी के बिना घर का पत्ता भी नहीं हिल रहा था। हर काम और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए उर्वशी को ढूंढा जा रहा था। जेवर कैसे बनेंगे, ये कैसे होना है, वो कैसे होना है। बहू से पूछो, हर बात। काम में सिर्फ उर्वशी की ही पूछ हो रही थी। उर्वशी अपने ससुराल का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। उर्वशी के यहाँ शादी में प्रीति भी आमंत्रित थी। विहान ने प्रीति से कहा कि थोड़े दिन पहले चली जाओ, तुम्हारी बहन की मदद हो जाएगी। पर प्रीति ने तपक से कहा, मैं नहीं जा रही इतनी जल्दी। बहन होने के नाते सारे काम मुझे करने पड़ जाएंगे। मुझे नहीं आता ये सब करना। विहान अवाक रह गया। अपनी सगी बहन के लिए भी इसके मन में कोई अपनापन और सम्मान नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। उर्वशी और प्रीति
अपने अपने ढंग से सब कुछ निभा रही थी। फिर एक दिन प्रीति रोते हुए अपने मायके आई। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो बोली, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। उर्वशी भी काफ़ी दिनों बाद मायके आई हुई थी। ननद को विदा कर देवरानी ब्याह लाई थी। सास ने प्रेम से उसे मायके भेज दिया। तुम अपने मायके नहीं जा पाती थी, जाओ कुछ दिन मायके हो आओ। अब घर में छोटी बहू तो है ही। उर्वशी ने प्रीति के आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ? प्रीति ने कहा, मैंने सास से इतना ही कहा कि खाना नहीं बना सकती, एक खाना बनाने वाली रख लो। मैं कोई बावर्ची हूँ कि सारा दिन खाना बनाती रहूँ। इसी बात पर सास के साथ खूब तनातनी हो गई। विहान भी अपनी माँ का साथ देने लगे कि तुम्हारे घर में कौन से नौकर लगे थे। मैंने भी बोल दिया, तो क्या मुझे नौकरानी समझ कर लाए हो? बस बहस शुरू हो गई और इतनी बड़ी हो गई कि मैंने घर छोड़ दिया। मैं अब उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। उर्वशी ने कुछ नहीं कहा और प्रीति को समझाने के लिए अंदर ले गई। माँ रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी। उर्वशी ने प्रीति को समझाना शुरू किया, प्रीति, हमारी माँ को देखो, खाना बनाते वक्त क्या वो बावर्ची लग रही हैं? सोचो, अगर वो भी ऐसा ही सब बोलती तो हमारे घर का क्या माहौल होता? क्या हम इतने प्रेम से बनाया स्वादिष्ट खाना मिलता? क्या पापा खुश रह पाते कि उनके बच्चे और माता पिता को खाना नहीं मिलता, उनकी देखभाल नहीं होती? वह सब कुछ बोलने से क्या उनका रिश्ता मजबूत होता? और अगर नहीं होता तो हमारा और इस घर का भविष्य क्या होता? आज माँ के समर्पण की वजह से इस घर में खुशियाँ हैं, हमारा भविष्य बना। शुरू शुरू में मुझे भी लगा कि मैं यहाँ कैसे रहूँगी, सब लोग इतने नखरे वाले हैं। पर जब मैंने सबकी खूबियों को जाना और पूर्ण समर्पण किया तो सब लोग मेरी भाषा बोलने लग गए, मुझसे प्रेम करने लगे और मैं उनसे। आज मैं भी अपने परिवार में एक ऊंचा स्थान पा चुकी हूँ। तुम भी पूर्ण समर्पण के साथ अगर रिश्तों को अपनाओगी तो जीवन आसान और खुशियों भरा हो जाएगा। ससुराल वालों को समझो और उन्हें समझने का मौका दो। जब हम कोई कार्य पूर्ण समर्पण से करते हैं तो वो एहसास बन जाता है। अब प्रीति को कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वह चुप रही। शायद उसके मन के अंदर द्वंद्व चल रहा था। अगले दिन सुबह ही प्रीति माँ और बहन के गले मिल अपने ससुराल निकल गई। उसने निश्चय कर लिया था कि वो भी माँ बहन की तरह